और चलिए अब बात करेंगे बढ़ती ठंड के कहर की और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है। बड़ी जानकारी उत्तर भारत समेत कई राज्यों में आपको बता दें कि ठंड का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। 12 जिलों में घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और जानकारी 10 जिलों में घने कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर उत्तर भारत समेत हरियाणा में कोहरा और ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 जिलों की अगर बात की जाए घने से बहुत घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। 10 जिलों में घने कोहरे के साथ शीतलहर बनी हुई है। कोहरे से सड़क रेल हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरा जो है वो भी बना हुआ है। तो 12 जिलों में घने से घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों से यही अपील जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है कि सुबह अगर आप कोहरे के वक्त निकल रहे हैं तो जो वाहन की गति है उसे धीमा रखिए, लाइट जलाकर रखिए। और तो लगातार जो ठंड का अटैक है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कतें जो हैं वो बनी हुई है। और फिलहाल अभी हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मौसम है वो बना हुआ है और कितना ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है। और साथ ही आपको बता दें पानीपत से अनिल कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। अनिल, फिलहाल पानीपत में क्या स्थिति बनी हुई है? लगातार बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पानीपत की अगर बात करें तो इतना कोहरा पानीपत के अंदर है कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विजुअलिटी की बात करें तो बिल्कुल जीरो विजुअलिटी है। वाहनों को भी जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन जो है वो अपनी लाइटें जलाकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर स्पीड की बात करें तो बिल्कुल स्लो स्पीड से ही वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोहरे की अगर बात करें तो इतना घना कोहरा है कि 100 मीटर का एरिया भी है जो लोग वो भी नहीं दिख पा रहा है और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ठंड का जो है प्रकोप वो लगातार जारी है, जिसके चलते आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। जी। ठीक है, लौटेंगे भिवानी से हमारे साथ दीपक मोटरेजा और सुनील पवार हमारे साथ जींद से संवाददाता जुड़ गए हैं। उनसे भी मौसम का हाल जान लेते हैं। फिलहाल वहां पर कैसा मौसम जो है वो बना हुआ है, प्रशासन द्वारा किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगामी दिनों को लेकर सर्दी और बढ़ेगी और दिक्कतें जो हैं वो होने वाली हैं। फिलहाल दीपक मोटरेजा भिवानी हम आपको लिए चलते हैं। दीपक, कैसा मौसम बना हुआ है वहां पर? ठंड की दस्तक तो यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन कोहरे का ये जो डबल अटैक है और बढ़ता प्रदूषण जो है वो आम जनजीवन को अस्त व्यस्त यहां पर करके रख दिया है। फिलहाल क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा वहां पर की गई है? मौसम कैसा बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस प्रकार से ठंड का जो जी। अलर्ट है वो वैसे भी सरकार ने घोषित कर दिया था। हालांकि भिवानी जो कि दक्षिण हरियाणा में पड़ता है, दक्षिण हरियाणा में भिवानी में हालांकि सूर्य देवता के 2 या 3 दिन से लगातार दर्शन बेशक से हो रहे हैं, लेकिन ठंड जो है वो काफी है। सर्द हवाएं जो है वो काफी है, उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में ठंड जो है वो काफी ज्यादा जो है वो देखी जा रही है। काफी लोग जो है वो ठंड से बचने के लिए अलाव का जो सहारा है वो ले रहे हैं, जो कि ठंड जी। अधिक है, सर्द हवाएं हैं। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया है, स्वास्थ्य विभाग का भी यही कहना है कि सुबह व शाम जो है घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ठंड जो है वो ज्यादा है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को खासतौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। गर्म चीजें और गर्म पेय पदार्थ जो है वो पीने की बात भी जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा कही गई है कि थोड़े थोड़े समय में गर्म पेय पदार्थ पीते रहे, गर्म चीजें जो है वो खाते रहे, क्योंकि सर्दी जो है वो ज्यादा है, उसकी वजह से दिक्कतें ना हो। और आपको बता दूं कि भिवानी का जो टेम्परेचर था वो रात को 9 डिग्री जो है वो नापा गया है, क्योंकि काफी ठंड थी रात के समय में भी। और जिस प्रकार से विभाग ने भी सारी व्यवस्थाएं कर दी है, प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं कर रखी है, क्योंकि रेल यातायात जो है वो काफी प्रभावित है, बस का जो यातायात है वो भी काफी प्रभावित है।
ट्रेनें जो है वो 8 से 9 घंटे तक लेट जो है वो चल रही हैं। आपको बता दें कि इसके लिए विशेष तौर पर रेल बसेरे जो है वो बनाए गए हैं। भिवानी के रेलवे स्टेशन के नजदीक जो है रेल बसेरा बनाया गया है, वहीं बस स्टैंड के निकट भी एक ट्रेन बसेरा बनाया गया है ताकि यात्री जो है वो उनमें परेशान ना हो। और जी। खासतौर पर जगह जगह पर अलाव जो है वो जलाने के आदेश भी दिए गए हैं, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको जो है व्यवस्था नहीं मिल पाती, तो ठंड के कारण दिक्कत ना हो इसलिए अलाव जलाने के भी आदेश जो है वो किए गए हैं, ताकि अलाव जलता रहेगा तो उन्हें जो है कोई दिक्कत का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास और हमारे संवाददाता हमारे साथ सुनील पवार भी जींद से बने हुए हैं। सुनील, जींद में फिलहाल मौसम का क्या हाल बना हुआ है? वहां पर खासकर रैन बसेरों की व्यवस्था वहां पर प्रशासन द्वारा किस तरीके से की गई है? लोगों को किस तरीके से अपील वहां पर की जा रही है? क्योंकि सुबह के वक्त तो बुरा हाल होता है, लगातार धुंध जो है वो बनी रहती है। ऐसे में सड़कों पर दुर्घटना के जो आसार हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जींद में फिलहाल मौसम का क्या हाल बना हुआ है? अंजलि जी, बिल्कुल अगर जींद शहर की बात की जाए तो जो उत्तरी भारत है वो पूरी तरीके से ठीक हो रहा है। और ऐसे में अगर हरियाणा के जींद की बात की जाए तो यहाँ भी 8 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान बना हुआ है और 15 किलोमीटर की रफ्तार से जो शीतलहर की हवाएं, ठंडी हवाएं हैं वो चल रही है। अगर जींद प्रशासन की बात की जाए तो जींद के पुलिस अधीक्षक एसपी सुखदीप सिंह ने भी पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप ट्रैफिक को चलाते समय धीमी ही स्पीड रखें और जहां तक हो सके जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि ज्यादा कोहरे के चलते आगे जो विजिबिलिटी है वो अभी 10 मीटर से कम ही बनी हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक की स्पीड ज्यादा होती है तो उसमें हादसे के कारण वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ जींद जींद पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो जितनी भी सड़कें हैं, हाईवे हो या फिर लोकल गांव की सड़कें हो, सभी पर जो व्हाइट पट्टी है जी। उनको साफ तौर पर अच्छे से ठीक है, दिखाने के आदेश जारी किए ठीक गए है, हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पवार इस तमाम जानकारी के लिए। जींद में भी फिलहाल यही हाल बना हुआ है। दीपक, फिलहाल अगर बात यहाँ पर किसानों की जाए तो फसलों के लिए मौसम और खासकर ये धुंध है, वो काफी ज्यादा फायदेमंद और असरदार होती है। तो भले ही आम जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हो गया हो इस मौसम की वजह से, लेकिन किसानों के चेहरे जो हैं वो जरूर खिल उठे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि ठंड जो है वो जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ठंड अगर हो तो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, लेकिन ठंड भी काफी जरूरी है। अगर ठंड ना होगी तो सरसों की फसल और गेहूं की फसल जो है वो नहीं हो पाएगी उतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं का जो दाना होता है उसके पकाव के लिए ठंड की भी जरूरत होती है। वहीं सरसों जो है उसको भी पकने के लिए पानी यानी कि धुंध या मौसम की जो है वो इस तरह की आवश्यकता जरूर होती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी जो है वो बेशक से है, लेकिन आपको बता दूं कि जिस प्रकार से दिन में धूप निकल रही है वो भी एक कारण है कि अगर बारिश होने का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है कि बारिश अगर होती है तो फसलों के लिए काफी अच्छा होगा। तो किसान जो है अब बारिश के इंतजार में है। अगर बारिश होती है तो उनकी फसल जो है वो भी अच्छी होने की पूरी संभावनाएं जो है वो होंगी, लेकिन बारिश उतनी फायदेमंद जो है वो काफी होती है। इस सर्दी के समय में ठीक है। किसानों को अपने खेतों में पानी लगाना जो है वो काफी दिक्कत भरा होता है। अगर ऐसे में बारिश अगर होती है तो उनको इस दिक्कत से भी जो है सामना नहीं करना पड़ेगा और काफी अच्छी जो है फसल होने की संभावनाएं भी देखी जा सकती है। चलिए दीपक मोटरेजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अनिल, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली बड़ी खबर जो है पानीपत से ही है, उसका जिक्र जब करेंगे तो आपसे ज्यादा अपडेट हम लेंगे। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अक्षरधाम, एम्स, आनंद विहार, धौलकुआं, गीता कॉलोनी और आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं। और दो और तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों की, जहां पर आप देख सकते हैं कि घना कोहरा जो है सुबह और रात दोनों ही समय जो है वो छाया हुआ है। तो बढ़ती ठंड और धुंध जो है वो इस समय काफी ज्यादा परेशानी का सबब यहां पर बना हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो संभल कर निकलिए। वक्त